अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बात करते हैं न्यूयॉर्क के मेयर हुए ज़ोहरान ममदानी और फिर यूरोप के मुल्कों में जिस तरह से मुसलमानों को लेकर एक हालात तब्दील होते जा रहे हैं। मुस्लिम मुल्कों का तो छोड़िए, लेकिन जिन मुल्कों में इस्लामोफोबिया का एक नैरेटिव देखा जाता था, इस्लामोफोबिया देखकर पूरे दुनिया में उसी तरह की एक बात चल रही थी, लेकिन हालात किस कदर बदलते जा रहे हैं इस पर आज बात करते हैं। आजकल हर दूसरा वीडियो ज़ोहरान ममदानी का देखने को मिलता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेयर हुए ज़ोहरान ममदानी की शायद अमेरिका की तारीख में होगा कि बुनियादी तौर पर इनके वालिदैन भारत के रहने वाले बताए जाते हैं और एक तरह से भारत से इनकी निस्बत जोड़ी जाती है। अमेरिका जिसे दुनिया की सुपर पावर कहा जाता है, वहां के बिजनेस कैपिटल, यहां तक कि पूरे दुनिया की बिजनेस कैपिटल के तौर पर न्यूयॉर्क को पहचाना जाता है। और उस न्यूयॉर्क का मेयर मुसलमान का बन जाना मतलब एक तरह से कोई बाहरी मुसलमान भारत के कैपिटल दिल्ली के अहम ओहदे पर कहीं पर फायज हो जाने के बराबर कहा जा सकता है। जब मुस्लिम मुखालिफ जहनीत से मुतासिर मोदी इख्तिदार में हो और उस मुल्क में बड़े ओहदे पर कोई मुसलमान बैठ जाए, इस तरह की बात अगर कही जाए तो गलत ना होगा। इसी तरह से जैसे ट्रंप मुस्लिम मुखालिफ कहा जाता है और कहा जा सकता है, और ट्रंप ने कई मुखालिफ बयानात इससे पहले भी दिया है, और ना सिर्फ इस्लाम मुसलमानों को लेकर दिए बल्कि ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ भी कई बयानात ट्रंप ने दिए हैं। ज़ोहरान ममदानी का उरूज और जिस ओहदे पर फिलहाल वो फाइज है, एक तरह तारीख रकम की हुई है। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर बिल्कुल उसी तरह वो तन्हा सड़कों पर लोगों को जा जाकर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। ना उसके पीछे कोई सियासी हिमायत थी, ना किसी अमीरजादे का सपोर्ट। आप कुछ वीडियो देख सकते हैं कि मेयर बनने के लिए किस तरह खुद सड़कों पर निकलकर अकेला ही लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल आज इसी ज़ोहरान ममदानी अमेरिका और यूरोपियन मुल्क जहां मुसलमानों की फिलहाल क्या कैफियत है, और फिर भारत के गोबर भक्त और उसके साथ ही मुसलमानों के क्या हालात है, इस पर बात करते हैं। खैर, अमेरिका में भी भारत की तरह जहां मुसलमानों को निशाना बनाया जाता रहा है, अमेरिका में खासकर वाशिंगटन की बात की जाए तो 70% ईसाई रहते हैं, 11% यहूदी रहते हैं, और महज 7 या 9% मुसलमानों की आबादी बताई जाती है। ऐसे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेयर बनना किसी करामात से अलग नहीं था, पर ज़ोहरान ममदानी ने सब कुछ कर दिखाया जिसे लोग नामुमकिन कहते थे। यकीन मोहकम मोहब्बत फाते आलम, जिहाद जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें। वहां भी ज़ोहरान ममदानी को लेकर भारत में जिस तरह से एक नैरेटिव चलाया जाता है, उसी तरह से वहां पर भी चलाया गया। वहां भी उसे जिहादी कहा गया, लेकिन गोबर भक्तों में और अमेरिकी अवाम में कैसे फर्क है, इसे भी समझना उतना शायद मुश्किल नहीं रहा। खैर, जब जीत दर्ज की और जीतने के बाद जवाहरलाल नेहरू की बातों को भी ममदानी ने कोट किया। तारीख के औराक में ज़ोहरान ममदानी ने अपना नाम सुनहरे हरफों में दर्ज जरूर किया है, पर कुछ बातें यहां काबिले गौर होनी चाहिए जो भारत के अंधभक्तों को भी समझना जरूरी है। क्योंकि वैसे भी इनका ट्रंप तो फूफा लग रहा था जब ये जीत कर आ रहा था, या उससे पहले चुनाव लड़ रहा था, तो इसकी पूजा पाठ हवन भारत में किया जा रहा था। मुसलमानों को लेकर जितना जहर हमारे देश में देखा जाता है शायद किसी और मुल्क में ना हो। और सिर्फ अंधभक्तों की ही बात नहीं, यहाँ के मुसलमानों को भी बहुत कुछ सीखना होगा। हम आज भी गलत तसव्वुर में रहते हैं कि भारत के मुसलमान दुनिया के मुसलमानों के मुकाबले में बहुत अच्छे हैं, पर यह भी झूठा नैरेटिव गढ़ा गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के मुसलमानों की कैफियत पर बात करने से पहले दुनिया भर में क्या तब्दीलियां हो रही हैं समझना जरूरी है। ज़ोहरान ममदानी का तस्करा दुनिया भर में किया जा रहा है, पर क्या आपको मालूम है कहां कहां मुसलमान ऊंचे ओहदे पर फाइज हो रहे हैं? लंदन का मेयर जिसका नाम सादिक खान है, बर्मिंघम का मेयर शफीक शाह है, लीड्स का मेयर असगर खान है, बखबरन का मेयर परवेज अख्तर है, शेफील्ड का मेयर माजिद है, ऑक्सफोर्ड की मेयर लुबना अरशद है, ल्यूटन के मेयर तहमीना सलीम है, ओल्डहम का मेयर जाहिद चौहान है, रोचडेल का मेयर शकील अहमद है। बहरहाल इस्लाम को कबूल करने वाले की तादाद तेजी से बढ़ रही है। मुस्लिम ममालिकों में क्या हो रहा है, मुसलमान किस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, इसे थोड़ी देर के लिए बाजू में रखा जाए, लेकिन उन मुल्कों के हालात क्या है जहां पर मुसलमानों को इस्लामोफोबिया के चलते तकलीफ और सताया जा रहा था, जिसे नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा था, अब बेबस मजबूर होकर तमाम चीजें देख रहे हैं। सभी देख रहे हैं कि आज लंदन, न्यूयॉर्क, बर्मिंघम की गलियों में आजानें गूंज रही है, हजारों मस्जिदें वहां पर तामीर हो रही हैं, और दूसरी तरफ हम भारत पर भी देखते हैं कि सबसे ज्यादा तकलीफ भारत के मुसलमानों को कुछ अंधभक्तों की जानिब से दी जा रही है। नैरेटिव जिस तरह से चलाया जा रहा है या वहां चलाया जा रहा था, अगर देखा जाए तो
कुछ ज्यादा फर्क नहीं। उन्हें भी डर लग रहा था कि अगर जोहरान ममदानी जो फिरका परस्त वहां पर मौजूद हैं और सरगर्म हैं, उन्होंने भी इस तरह का नैरेटिव चलाया था कि अब आतंकवाद बढ़ सकता है क्योंकि मुसलमान अब बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो रहे हैं। लेकिन उन ओहदों पर बिठा कौन रहा है, जबकि अक्सरियत वहां पर ईसाई, यहूदी और गैर मुस्लिमी तो हैं। तो फिर मुसलमान जीत कैसे रहा है? क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग छोड़कर दिगर लोगों में नफरती ज़हनियत नहीं है। यही इससे साबित होता है। बल्कि अपने मसाइल कौन हल कर सकता है, इसे वोट देने की ज़हनियत अब वहां पर बढ़ती जा रही है। और उसी ज़हनियत ने जोहरान ममदानी को जिताया है। जोहरान ममदानी को कुछ लोगों ने अपनी पहचान को छिपाने की बात भी कही थी, पर हर जगह पर जोहरान ने अपने आप को मुसलमान होने की बात कही और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट होने की भी साथ में बात कही। भारत के कुछ गोबर भक्त यहां पर बैठकर वहां की तकलीफ को महसूस कर रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं लंदन या ब्रिटेन इस्लामी मुल्क ना हो जाए, और यहां पर बैठकर वो बयानबाजी भी कर रहे हैं। तो कुछ न्यूयॉर्क में सड़कों पर नमाज की तस्वीर देखकर परेशान हो रहे हैं। लिहाजा इन्हें समझने की जरूरत है कि आप भी इस तरह धर्म की राजनीति छोड़कर तरक्की और आवाम के मसाइल पर चुनाव लड़ने की कोशिश करें। वोट चोरी, ईवीएम सेटिंग से बाज आए, सरकारी एजेंसियों को अपने हाथ में रखकर कठपुतली की तरह न नचाए, अदालतों में फैसले किसी के दबाव में देने पर मजबूर न करे, इंसाफ को आजाद रखे। पर अफसोस के यहाँ गोबर खाने से और गोमूत्र पीने से कैंसर और दीगर बीमारियां चली जाने की बातें खुले मंच और टीवी डिबेट में कही जाती हैं, पर इन पर तो कार्रवाई नहीं होती। लिहाजा यहाँ के अक्सरियत हिंदुओं को भी बैठकर सोचना होगा, आप कहां हैं और वो कहां है। संभल का डीएसपी तो खुलेआम अपनी वर्दी का लिहाज किए बगैर हिंदू मुस्लिम करता रहता है। यहाँ की गोदी मीडिया तो जब से जोहरान ममदानी मेयर हुआ है सीना पीट रही है, क्योंकि जोहरान ममदानी ने ट्रंप के साथ भारत के वजीर आजम पर भी गुजरात फसाद में मुसलमानों की नस्लकशी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अब थोड़ा भारत के मुसलमानों का भी हाल देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों की कैफियत तो बयान करने से भी परे है। सबसे ज्यादा तो यहाँ के नौजवान लड़का लड़कियों का वक्त मोबाइल देखने में या रील्स बनाने में गुजरता है। समाजी माशी तनजुली की अहम वजह अगर यही कहा जाए तो गलत ना होगा, हम फिजूल कामों में ज्यादा मसरूफ रहते हैं। फिर घर के मसले अलग। अब तो चुनाव आने लगे तो पार्टियों की बिना पर एक दूसरे को काफिर, मुनाफिक, गद्दार कहते रहते हैं। हाल ही में बिहार के पहले मरहले का चुनाव हुआ तो आरजेडी, कांग्रेस और एमआईएम एक दूसरे पर, यानी कि एक दूसरी पार्टी में जो मुसलमान है उन्हें या तो फिर मुनाफिक कहा जा रहा था या गद्दार कहा जा रहा था या कौम के दुश्मन इस तरह से साबित किया जा रहा था। एमआईएम वालों को कांग्रेस आरजेडी और आरजेडी वाले को कांग्रेस एमआईएम, जहां भी सियासत होती रहती है एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए भारत में मुसलमानों को देखा जाता है। दुनिया भर में मुसलमान किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन भारत में मुसलमान आपस में लड़ते हुए देखने को मिलता है। यहां तक कि गली मोहल्ले में चाकू छुरियां आपस में जब भी लड़ते हैं, बहस होती है तो निकाले जाते हैं। अगर बेलगाम की भी तस्वीर देखी जाए तो कुछ अलग नहीं है। पिछले 70 सालों में बरेली, देवबंदी, अहले हदीस इस तरह लड़ते रहे। अब मार खाकर भी सुधरने की बजाय सियासत में मुस्तकबिल तलाश रहे हैं और अल्लाह रसूल का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है और जमीनी सच्चाई यही है कि भारत में मुसलमानों के गोबर वक्त वोटिंग राइट छीनने के चक्कर में है। वोटिंग लिस्ट से लाखों लोगों के नाम ऑलरेडी काटे जा चुके हैं। समाजी हालात तो और भी बदतर हैं। घरों में हालात ठीक नहीं है। तलाक के मामले रोजाना बढ़ते हुए देखा जा रहा है। भगवा लव ट्रैप में मुस्लिम लड़कियां आसानी से फंसती जा रही है। मुस्लिम नौजवान गांजा नोशी, मोबाइल के आदी हो चुके हैं। वालिदैन की देखभाल औलाद नहीं कर पा रही। मुसलमानों के घरों जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और जो तामीर किए उन्हें गैर कानूनी कहकर उस पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदारी, बहन भाइयों में तक मोहब्बत, अखुवत नहीं रही। फिजूल खर्ची तो हद से ज्यादा हो चुकी है। कौम का अक्सर तबका अय्याशियों के नजर हो चुका है। रोजाना गाड़ियां भर भर के उम्रा के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी में तब्दीलियां कुछ नजर नहीं आ रही। शादीशुदा औरतें तक गलत रास्तों को इख्तियार करते हुए देखा जा रहा है। मस्जिदों से हक की आवाज नहीं बोली जा रही। इन तमाम के दरमियान देखा जाए तो मुसलमानों के वजूद पर ही सवाल या निशान खड़ा कर दिया जा रहा है। अब दुनिया के हालात और भारत का मुसलमान, दो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। जरूरत है भारत के मुसलमानों को अपना नजरिया बदलने की। कौन अपना कौन पराया समझने के साथ अल्लाह रसूल का वास्ता देकर कौन गुमराह कर रहा है, मुसलमानों के नाम पर चंदा कौन खा रहा है। लिहाजा आने वाले हालात बेहद संजीदा हैं। आज न्यूयॉर्क के ऊंचे ओहदे पर फाइज होने वाले जोहरान ममदानी के साथ
यूरोप के मुल्कों में मुसलमान कैसे अपनी अलग पहचान के साथ जिंदगी गुजारने में कामयाब हो रहा है और भारत में किस तरह जिल्लत मुसलमानों के हिस्से में आ रही है, इसका एक मुख्तसर जायजा कह सकते हैं। क्योंकि दुनिया में आज सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है और इस्लाम अपने किरदार, अखलाक और जुर्रत के साथ परवान चढ़ता है, ऊंचाइयों को छूता है। क्या भारत का मुसलमान इस तरह अपनी पहचान को बचा पाएगा? ये सवाल लेकिन अब भी उसी जगह खड़ा, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।